ओम नमः महाराज जी, शिवलिंग पर बेलपत्र ही क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे कौन सा आध्यात्मिक रहस्य और महत्व छिपा है? क्या ऐसा कोई विशेष कारण है कि भोलेनाथ को ये पत्ते सबसे प्रिय हैं? शिवलिंग, शिव माने कल्याणकारी देव और लिंग माने प्रतीक। तो शिवलिंग क्या है? उस कल्याणकारी देव का प्रतीक है। कल्याणकारी देव मीन्स ब्रह्म, ओंकार, उसको ओंकार के रूप में नाम से जानते हैं। तो ओंकार में ब्रह्मा और विष्णु और महेश, ये तीनों उसमें निहित हैं। यानी सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता, ये तीनों एक ही हैं। माने जो निराकार ब्रह्म है उसमें वो सृजन भी कर रहा है और इस सृष्टि का पालन भी कर रहा है और इस सृष्टि को साथ के साथ नष्ट भी कर रहा है। नई बनाता है, उसे पालन करता है, फिर जब पुरानी हो जाती है उसे नष्ट करता है, फिर नई बनाता है। ये प्रक्रिया चल रही है। तो इसके लिए हमारे यहाँ त्रिदेव कहे गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और महेश उसका संहार करते हैं। तो बिल्वपत्र में वो तीन, एक ही में तीन पत्तियां होती हैं। उनका जो डंठल होता है वहाँ से तो एक ही निकलती हैं और आगे जाके वो तीन हो जाती हैं। तो ऐसा प्रतीक माना गया है कि भाई शिव जो है वो एक ही है, ओम एक ही है और वो तीन पत्तियां निकल रही हैं और तीनों पत्तियों को देखा जाए तो ओम के रूप में आ जाती हैं वो, और वो त्रिशूल के रूप में भी आ जाती हैं। तो त्रिशूल माने तीन तरह का शूल नष्ट करने वाला, है ना। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन तरह के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीन तरह के दुखों को नष्ट करने वाला ओंकार स्वरूप वो शिवलिंग, उस पर ये बिल्वपत्र, जिसमें वो भी तीन तरह का है, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप में है। तो तीनों ही देव प्रसन्न होकर के दैहिक, दैविक और भौतिक तापों को नष्ट करते हैं। इस उद्देश्य से लोग उसे ये बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। उसका ये महत्व है। ऐसा ज्ञान दृष्टि है। ओम।